दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको काफी इंटरेस्टिंग एक बात बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धरती पर इंसान कहां से आए, ये सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। आज से करीब 20 साल पहले पृथ्वी पर 2 पुरातत्विक उल्कापिंड गिरे, जिसके अध्ययन के बाद कुछ आश्चर्यजनक सवालों के जवाब मिले। उसके अध्ययन से पता चलता है कि धरती पर जीवन के लिए अनिवार्य चीजों उन उल्कापिंडों में पाई गई। उनमें से उन्हें पानी और कुछ अन्य जैविक पदार्थ मिले, जिससे वह साबित होता है कि धरती पर इंसान किसी अन्य जीव की तरह आए थे और उसके साथ प्राकृतिक क्रियाओं के चलते उसने अपने आप को विकसित करने का मानव रूप का सृजन किया। हालांकि इस बात से कोई ठोस सबूत तो नहीं है, फिर भी आप ज्यादातर बड़े खगोल शास्त्री और वैज्ञानिकों का यही मानना है। मानव को यह जानकारी हासिल करने के लिए अभी भी और रिसर्च करना आवश्यक है और यहीं पर सालों का शोध चल रहा है। इस विषय में डॉक्टर इलियस सिल्वर की एक बहुचर्चित किताब में उन्होंने लिखा है कि बहुत साल पहले धरती पर इंसान को अंतरिक्ष से एलियंस के द्वारा लाया गया और उन्होंने ही इसे रहने लायक सुनिश्चित जगह माना। उनकी मशहूर किताब ह्यूमन आर नॉट केम फ्रॉम अर्थ ने सारा विवरण बेहद तार्किक रूप से दिया गया है। इंसानों की उत्पत्ति कहां से हुई? बात अगर इंसानों की उत्पत्ति की जाती है तो वैज्ञानिकों का नजरिया हल्का बदल जाता है। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस मामले में अपने अपने तर्क रखे। अब इनमें से कौन सा तर्क ज्यादा सही और सटीक है, इसका चुनाव कर पाना अभी भी असंभव है। इंसानों की उत्पत्ति के संदर्भ में कई वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्री जीवों से थी। समुद्र से जीव की शुरुआत हुई तो यह भी निश्चित है कि मनुष्य भी समुद्री जीव ही था। वैज्ञानिकों का सामूहिक तर्क भी यही है। आज से 2 लाख वर्ष पूर्व आधुनिक मानव अफ्रीका से आया और पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव जाति के पूर्वज भी यहीं से आए हैं। अफ्रीका से पूर्व का मानव आधुनिक मानव नहीं माना जाता था और उसको होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। होमो सेपियंस को दुनिया के सबसे विकसित जीव माना जाता है। इसके भीतर प्रकृति के अनुरूप खुद को विकसित करने की क्षमता और योग्यता रखता है। मानव जाति को जंतु की श्रेणी में रखा गया है। पृथ्वी के प्रथम जीव जंतुओं में मनुष्य का इतिहास भी समुद्री जीव से ही जुड़ा हुआ है। लाखों वर्ष पहले जब सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई तो वह समुद्र से ही हुई थी। असल में आज की पृथ्वी से पहले की पृथ्वी बेहद गर्म थी, यानी कि यह ठोस जमीन के नाम पर जलता हुआ एक लावा और मैग्मा था। उस समय पृथ्वी पर अनुमानित तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस था। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा। 3.9 बरस पहले यहाँ का तापमान कम होना शुरू हुआ और उसी कारण यहाँ तेजाबी बारिश हुई। यह बारिश लगातार 100 सालों तक हुई, जिससे विशाल समुद्र बन गए। लगातार हुई इस बारिश से लगभग 80% भाग समुद्र में डूब गया। बाकी का 20% भाग ठोस होकर ठंडा हो गया, जिस पर आज हमारा जीवन यापन चल रहा है। हमारे भूभाग के बड़े हिस्सों के आपस में टकराने से पहाड़ों का निर्माण हुआ। समुद्र के पानी से भाप बनी और वहां पर पहाड़ों पर बारिश हुई, जिससे ग्लेशियर का निर्माण हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी बेहद ठंडा ग्रह बन गया। और इसी समय समुद्र में हो रही रासायनिक क्रियाओं से समुद्री सूक्ष्म जीव पैदा हुए। हालांकि पृथ्वी अभी भी पूरी तरीके से मनुष्य के रहने लायक नहीं थी। उसके करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण बना, जो कि बेहद ठंडा था। उसको हम हिम युग के नाम से भी जानते हैं। इस समय तक समुद्र में इतने सारे समुद्री जीव जंतु हो गए थे कि वहां रह पाना मुश्किल हो गया था। इसलिए कुछ जीवों ने धरती की ओर रुख किया और उन्हें पाया कि धरती पर जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मनुष्य पृथ्वी के अनुकूल खुद को बदलने में सक्षम था। वह धीरे धीरे खुद को परिवर्तित करता गया। इसी तरह जब समुद्री जीव जंतु ने पाया कि धरती पर जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और उन्हें बस खुद को थोड़ा बदलना है, तो मछलियों के वंश से डायनासोर धरती पर आए। डायनासोर पृथ्वी के सबसे बड़े जीव थे। फिर करीब 6 करोड़ वर्ष पहले अचानक से पृथ्वी पर एक विशाल धूमकेतु टकराया, जिस वजह से पृथ्वी का जीवन एक बार फिर से अस्त व्यस्त हो गया। डायनासोर की प्रजाति का विनाश हो गया और साथ ही 3 फुट से ऊंचे हर जीव का विनाश हो गया। इस घटना के बाद धीरे धीरे मनुष्य विकसित होता गया। पृथ्वी पर सबसे पहले माइक्रो ऑर्गन बने और उसके बाद बहुकोशिक वाले जीव जंतु बने। इंसानों का आज का स्वरूप मानव जाति का बेहद लंबा प्राकृतिक बदलाव है, जो समय पर प्रकृति के साथ बदलता रहा है। मनुष्य के मन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली जीव माना जाता है। मनुष्य की उत्पत्ति उसके प्राकृतिक बदलावों का नतीजा है। आज के मानव को वैज्ञानिक होमो कहते हैं। सूर्य का निर्माण कैसे हुआ? बिग बैंग धमाका होने से 15 से 20 साल बाद स्पेन में हाइड्रोजन के बादलों ने एक साथ मिलकर सूर्य का निर्माण किया। वैज्ञानिकों के अनुसार हाइड्रोजन के बादलों का इकट्ठा होना गुरुत्वाकर्षण बल के होने के कारण फलस्वरूप हुआ। सूर्य की सतह का निर्माण कई तरह के गैसों से मिलकर हुआ है, इसलिए इसके तारों की श्रेणी में रखा गया है। सूर्य के निर्माण में मुख्य भाग हाइड्रोजन हीलियम का है। इसके अलावा अन्य गैसों में ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन, नाइट्रोजन, निकेल, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, लोहा,
क्रोमियम, सल्फर इत्यादि तत्व हैं। धार्मिकता के अनुसार धरती का पहला मनुष्य। अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं और इन सबसे यह जानने को मिलता है कि ईश्वर ने धरती के पहले मनुष्य को बनाया। उन्होंने एक पुरुष और एक स्त्री बनाई और उसके बाद उन्होंने ही संसार को जन्मा। हिंदू धर्म की दृष्टि से, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार दुनिया का पहला इंसान भगवान ने ही बनाया। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं और किताबों और ग्रंथों में इसका विवरण दिया। ब्रह्मा जी के सामने उन्हीं के समान एक छाया प्रवर्तित हुई, जिसको देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया मनुष्य क्या है, और इसी छाया से दुनिया का पहला इंसान धरती पर आया। ब्रह्मा जी ने उसका नाम मनु रखा और इसलिए बाद में उसी के नाम से आधार पर सभी जातियों का नाम मानव पड़ा। ब्रह्मा जी ने खुद को 2 भागों में विभाजित किया, जिसका एक फलस्वरूप मनु के रूप में हुआ और दूसरा शतरूपा के रूप में निकला। यदि दोनों पृथ्वी के पहले मानव थे और इन्हीं के द्वारा पूरी दुनिया रचाई गई, मनु पुरुष थे और शतरूपा स्त्री। दोनों ने फिर अपनी संतानों से पृथ्वी को चलाया और मानव जाति का चलन चालू हुआ। और ईसाई धर्म क्या कहता है? ईसाई धर्म के अनुसार उनकी धार्मिक किताब बाइबल के मुताबिक जिस तरह हिंदू धर्म में मनु ने परछाई से जन्म दिया, उसी तरह यहाँ पर एडम का जन्म हुआ और पृथ्वी का पहला मनुष्य बना। आप सबकी इस बारे में क्या राय है? कैसे इस पृथ्वी का जन्म हुआ और कैसे हम सब इस धरती पे आए? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में।